भाऊपुर निवासी हवलदार न्याय के लिए महाराजगंज थाने का लगा रहा चक्कर, मामले का नहीं हो सका निस्तारण, उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भाऊपुर गांव निवासी रामजन्म यादव उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में पुलिस विभाग में हवलदार पद पर कार्यरत है। पिछले 1 माह पूर्व उसके गांव के प्रधान प्रतिनिधि द्वारा आबादी से होकर उसके घर तक जाने वाले रास्ते में बांस का बाड़ लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया, जिसकी शिकायत सिपाही के पिता दशरथ यादव द्वारा बीते 10 मई को स्थानीय थाने पर की गई, किंतु पुलिस द्वारा राजस्व का मामला बताते हुए कार्यवाही नहीं की गई, जिस पर पीड़ित ने उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। तो उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक से मांगी गई आख्या मिलने के बाद गत 8 जून को थानाध्यक्ष महाराजगंज को रास्ते से अवरोध हटवाने व आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया, किंतु थानेदार ने उक्त आदेश को मानने से जहां इनकार कर दिया, तो वहीं इस बीच विपक्षियों को संरक्षण देकर बांस के बाड़ की जगह पक्का निर्माण भी करवा दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित हवलदार ने 10 जून को पुलिस अधीक्षक से किया। तो उन्होंने फोन पर स्थानीय थानेदार को फटकार लगाते हुए कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। इसके बावजूद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला। जब वह पुनः थाने पर गुहार लगाने पहुंचा तो थानेदार द्वारा उसके मामले का निस्तारण करने के बजाय उसे यह कहकर वापस कर दिया गया कि उप जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में हमने अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दिया है। पीड़ित हवलदार ने इस मामले में उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामजन्म यादव। क्या समस्या अभी आपकी? सर, हमारी रास्ते घर का रास्ता है, उस पर ग्राम प्रधान द्वारा जबरदस्ती उसको बंद कर दिया गया है। पहले बांस भंडार। कौन से ग्राम में? ग्राम भाऊपुर, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की थी? 10 मई को हमने शिकायत थाने पर की थी। उसके बाद यहाँ से SHO महोदय और हल्का प्रभारी अहमद खान और सुभाष चंद्र दुबे दोनों लोग मौके पे गए। उसके बाद कहे कि लेखपाल और कानूनगो से रिपोर्ट लाइए, जिसके बाद हमारे पिताजी दशरथ यादव जो जाकर 28/5/2024 को की तारीख में SDM महोदय के पास प्रार्थना पत्र दिए, जिसके उपरांत 5 जून को लेखपाल साहब और 6 जून को कानूनगो साहब रिपोर्ट दिए। उसके बाद उसको लेकर जब हम थाने पे आए, उसके बाद थाना प्रभारी महोदय द्वारा बताया गया कि इस SDM साहब का आदेश लेकर आइए। उसके बाद 8 तारीख को में ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि हल्का प्रभारी ये और सुभाष चंद्र दुबे तथा SHO महोदय द्वारा आदेश हुआ है कि इस दीवार को जोड़ा जाए। उसके बाद जब 8 बजे हमने कैसे पता चला आपको कि ये दीवार जोड़ने के लिए SHO महोदय ने आदेश दिया है? ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया हाँ। कि ये SHO महोदय और थाना हल्का प्रभारी अहमद खान और सुभाष चंद्र दुबे द्वारा ये आदेश हुआ है कि दीवार को जोड़ा जाए। मौके पर जब हमने आपने आदेश देखा था या तो उन्हीं के कहे सुने पे आप इस तरफ से कह रहे हैं? सर, वो आदेश दिखाने से मना कर दिए। उसके बाद गोल बंद होकर इतने लोग आ गए थे कि हम वहाँ से चले गए। उसके बाद दीवार जोड़वाने लगे। तब हमने 112 नंबर पे डायल किया। उसके बाद 112 नंबर 1.5 घंटे बाद मौके पे पहुंची। उसके बाद फिर हमने COG नंबर कप्तान साहब को फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। नहीं, कप्तान साहब का फ़ोन उठा था? फ़ोन उठा था, बात हुई। वहाँ से पूछा गया कि कोई रोकने का आदेश है। हमने बताया कि हाँ साहब, रोकने का आदेश हम करवाए हैं, तो आज कल में मिल जाएगा। उसके बाद जब मिला तो हम थाने पर लेकर आए, तो हल्का ये थाना इंचार्ज साहब बताया कि इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई आदेश मान्य नहीं है। जाकर एक हमें लिखवा कर दिए कि इसको लेकर जाइए और SDM महोदय से लिखवा कर लाइए कि थाना प्रभारी जांच कर आख्या दें, तो हम आख्या लगाकर तब दीवार को तोड़वाएंगे। नहीं। अच्छा, आप कुछ करते हैं या तो किसानी उसानी करते हैं? हम इसी पुलिस विभाग में महाराजगंज जनपद। अच्छा है। महाराजगंज जनपद में सिपाही हैं। अच्छा, जिला महाराजगंज में? जी। तो उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। और 8 करीब 10 बरसों की डेट में 10 तारीख की डेट में हम कप्तान साहब के पास गए, वहाँ से एप्लीकेशन दिए। उसके बाद कल मौके पे यहाँ से पहुँचे, SHO महोदय मौके पे पहुँचे। उसके बाद भी आज जब हम 10 बजे यहाँ आए तो बताया गया कि आपको नहीं बुलाया गया था, ग्राम प्रधान को बुलाया गया था। और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आप क्या चाहते हैं? बस हमारा वो रास्ता खुलवा दिया जाए और बाकी और हमें कोई कार्रवाई नहीं जाती। और गांव के ग्राम प्रधान गोलबंद होकर 8-10 लोग। अच्छा, ये रास्ता व्यक्तिगत आपका है या पूरे गांव का है? नहीं, हमारा है और एक दो लोग 2-3 घर और है, सबका है, मिलाकर है। ये पहले से रास्ता है या आपने? परंपरागत रास्ता है, उसमें कानून और नहीं, ये रास्ता जो है पहले से आ रही थी या तो नए में आप निर्माण कर रहे हैं? ये परंपरागत पहले से रास्ता है। हाँ हाँ। इसमें लेखपाल साहब और कानूनगो साहब उसमें रिपोर्ट में साक्षात लिखे हैं